तो जैसा कि आप इस वीडियो का टाइटल और वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ भी गए होंगे कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप काफ़ी ध्यान से सुनना, समझना चीज़ों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बिना अपना कोई कंक्लूजन निकालने आप समझने की कोशिश करना कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ना बिल्कुल सही तरीके से अगर आप सुनकर समझ लोगे ना, तो आपकी 90% प्रॉब्लम आज यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। वैसे सभी लोगों का जिनका कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन का इशू चल रहा है, रीपेमेंट का इशू चल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो से बहुत सारे ऐसे लोगों की दुकान भी बंद होने वाली है, जो कि रिकवरी एजेंट्स की बजाओ, रिकवरी एजेंट्स को कैसे हैंडल करें, रिकवरी एजेंट्स की कैसे माँ बहनें करें, है ना। इस तरीके से बहुत सारे इस टॉपिक पे आपको चैनल्स और वीडियोस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे लोग आपको ये सिखाते हैं कि किस तरीके से रिकवरी वालों को हैंडल किया जा सकता है, किस तरीके से आप उनको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनकी माँ बहन कर सकते हैं, किस तरीके से आप रिकवरी एजेंट्स को गालियाँ दे सकते हैं। और इस तरीके से कि ये सब करके आपका जो भी लोन की किस्तें हैं, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का ड्यू है, जैसे कि ये सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप बस रिकवरी एजेंट्स को हैंडल कर लो। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। दोस्तों, आप में से सभी लोग जिनका कुछ न कुछ ड्यू चल रहा है, आइदर वो क्रेडिट कार्ड हो किसी भी बैंक का, या फिर अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है किसी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी से, या किसी प्रकार का आपका कोई और कर्जा चल रहा है कहीं से भी, ठीक है, तो आप किसके नीचे हो। कहने का मतलब यह है कि आप किसके कर्जे के तले दबे हुए हो। सबसे पहले आपको यह समझना होगा आप किसके बकायेदार हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड का आपने 4 महीने से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको बार बार रिकवरी एजेंट्स के द्वारा कॉल किए जा रहे हैं, बार बार आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए जा रहे हैं, तो आखिर वो जो रिकवरी एजेंट्स है वो किसके बिहाफ पे ये आपसे कांटेक्ट कर रहा है। वो आपके चाचा का तो लड़का है नहीं, वो आपका कोई सगे संबंधी रिश्तेदार तो है नहीं, वो उस बैंक के बिहाफ में आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, जिस बैंक से आपका अभी उधारी चल रहा है। ठीक है, आपका जो कर्जा चल रहा है, जो लोन चल रहा है, वो एक मीडियम है। अब जरूरी नहीं है कि जो सुबह 10 बजे जिस रिकवरी एजेंट से आपकी बात हुई थी, शाम को 3 बजे भी उसी रिकवरी एजेंट से बात होगी, नहीं। क्योंकि वहां पे उनके पास एक टीम होता है रिकवरी एजेंट्स का, जिनका ये जॉब है, उनका ये काम ही है। उनको सैलरी इस बात की दी जाती है बैंकों द्वारा, एनबीएफसी कंपनियों द्वारा, कि आप कस्टमर से बात करें, उनको पेमेंट के लिए आप उनको एक तरीके से मोटिवेट करें, पेमेंट करने के लिए कन्विंस करें, और इतने लंबे टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आखिर इसका क्या रीज़न है, इसका क्या सॉल्यूशन है, कस्टमर क्या चाहता है, उसके पास किस प्रकार का प्रॉब्लम है, ठीक है, किस तरीके की वो दिक्कत फेस कर रहा है। क्योंकि बैंक का जो मैनेजमेंट है, अब वो तो डायरेक्टली कस्टमर से बात करेगा नहीं, है ना, उनके पास तो इतना समय है नहीं। तो यहाँ पे एक तरीके से बीच में एक मीडियम है, ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, ठीक है, ये बीच में एक तरीके से मीडियम है, जो बैंक और एनबीएफसी कंपनी से एक कस्टमर के बीच में लिंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपको ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना है, ठीक है, आपने जोमेटो से या स्विगी से खाना ऑर्डर किया, तो ये जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, जो बाइक से आपके घर पे पहुंचाने आते हैं, ये तो ना उस कंपनी के मालिक हैं, ना ही जोमेटो के मालिक हैं, ना स्विगी के मालिक हैं, है ना, और ना ही ये उस रेस्टोरेंट का मालिक है जहाँ से आपने खाना ऑर्डर किया है। अगर खाने का अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं आता है, खाना अगर आपके उम्मीदों के मुताबिक टेस्टी नहीं है, तो क्या उसका जिम्मेदार क्या ये जोमेटो का डिलीवरी मैन होगा, क्या ये स्विगी का जोमेटो का ये जो डिलीवरी मैन है। सपोज करो कि आपके रक्षाबंधन के समय आपकी बहन ने आपके लिए राखी भेजा स्पीड पोस्ट से, डाकिया लेकर आपके घर पे आया, पोस्टमैन जो होता है, आपने वहीं पे खोल कर देखा, आपको वो राखी पसंद नहीं आया, तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ, वो डाकिया। क्या आप उसको पकड़ के मारोगे? नहीं, क्योंकि भाई वो तो अपना एक जॉब कर रहा है ना, उसको उस बदले पैसे मिल रहे हैं,
उसका ये काम ही है करने का। अब जोमेटो वाला अगर आपके घर पे आ गया तो जाहिर सी बात है वो कोई आपका सगे संबंधी रिश्तेदार तो है नहीं। आपने खाना ऑर्डर किया, जिस कंपनी में वो जॉब करता है उस कंपनी के थ्रू उसको बताया गया कि इस एड्रेस से ऑर्डर आया है, तुम वहां से खाना उठाओ और यहाँ पहुंचा दो, उसका काम खत्म हो गया। अब चूंकि आपको खाना पसंद नहीं आया तो आप पकड़ के मारोगे या फिर आप माँ बहन करोगे डिलीवरी वालों की, तो यहाँ पे बेवकूफ़ कौन हुआ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं इनको बैंकों ने, एनबीएफसी कंपनियों ने रखे हैं केवल एक बीच का एक साधन बनाने के लिए कि कस्टमर के साथ क्या इशू है क्या नहीं है, आगे बैंक को फीडबैक देता है, वो सिस्टम में अपलोड करता है ताकि ये बात मैनेजमेंट तक पहुंच पाए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप पर्सनली वो जो रिकवरी एजेंट है वो अपने बैंक खाते में आपसे पैसों की बात कर रहा है, पेमेंट की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल समर्थन करता हूं कि अगर कोई आपसे मिसबिहेव करता है तो आप भी उसके साथ मिसबिहेव करो। ठीक है, अगर वो आपको एक गाली देता है आप उसको 50 गाली दो। लेकिन दोस्तों कभी भी जो है किसी कस्टमर को कोई भी रिकवरी एजेंट, ठीक है, अगर आप पोलाइटली वे में उससे बात कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझा रहे हैं, तो वो कभी गाली गलौज या हरासमेंट ऐसा नहीं करता है तो फिर ये उसकी गलती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आ गई कि जो आपका जो कर्जा चल रहा है, जो आपका लोन चल रहा है, वो तो आपका चल रहा है बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से, इस रिकवरी वाले से तो चल नहीं रहा। तो इस रिकवरी वाले को हैंडल करके क्या आपको उस कर्जे से छुटकारा मिल जाएगा? इस रिकवरी वाले की माँ बहन करके क्या आपका वो जो पर्सनल लोन की जो ईएमआई है, जिसपे आपका पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है, जो आपका क्रेडिट कार्ड का अमाउंट जो ओवर ड्यू चल रहा है वो उस पर पर डे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लग रहा है, वो रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तभी रुकेगा जब आप इसका परमानेंटली कोई सॉल्यूशन निकालोगे। इधर आप सेटलमेंट के प्रोसेस के लिए जाओगे या फिर आप बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी से कुछ और समय मांग सकते हो। इसका लास्ट सॉल्यूशन तो यही है ना कि आपको सॉल्व तो करना ही है, आप उसको लाइफ टाइम तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। छोड़ोगे भी तो भी ये आपके ऊपर एक बर्डन रहेगा, आपके माथे पे एक बोझ रहेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगा, एक अलग ही लेवल का डिप्रेशन रहेगा। तो समझदारी तो इसी में है ना कि अगर 1 लाख रुपए का कर्जा मेरे ऊपर है तो हम किसी तरीके से बात करके बैंक तक अपना बात पहुंचाकर उसको हम कम से कम में 10,000 20,000 में उसको सेटल करके मैटर खत्म करें। जब तक कि आपका सेटलमेंट नहीं होगा ना, तब तक आपको रात को सुकून वाली नींद नहीं आएगी। ये बात सही है कि कोई कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी, ना ही आप कभी जेल जाने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक वो रहता है ना आपके मन में जो आपको कभी शांति से ना कोई काम नहीं करने देगा। हाँ, अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हो, आपने एकदम मन बना लिया है कि मुझे पेमेंट करना ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आप टेंशन फ्री रहो, ना पुलिस कुछ कर सकती है, ना कुछ अदालत कर सकता है, ना आपको जेल होगा, ना कोई कैद होगा। हाँ, बस यही होगा कि आपको भविष्य में लोन नहीं मिलेगा। तो ये तो और अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है कि भविष्य में आपको कोई लोन वगैरह नहीं मिलेगा, आप फिर ये कर्ज के दलदल में नहीं फंसोगे। लेकिन वैसे लोग जो कि अब ठीक है, बुरा वक्त आ गया, अचानक से पैसों की कमी हो गई, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त ले लो ना। 1 साल 2 साल 5 साल बाद, 5 साल में तो आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि आप उसको सेटलमेंट करके खत्म कर सकते हो। 10 साल में तो सेटलमेंट करके खत्म कर सकते हो, और जितना ज्यादा लेट होगा उतना अच्छा बैंक आपको ऑफर देता है, आप सेटलमेंट करके मैटर क्लोज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बीच में जो बात आ जाती है ना कि रिकवरी एजेंट्स को कैसे हैंडल करें, ये थोड़ा सा एक मूर्खता वाला काम है। क्योंकि रिकवरी एजेंट का क्या है ना भाई, उसको ना पर्सनली आपसे दुश्मनी है, ना आपको उससे दुश्मनी है। उसको रखा ही गया इसीलिए कॉल पे आपसे बात करने के लिए। और जितने भी रिकवरी एजेंट्स कॉल करते हैं ना, वो कोई पर्सनली अपने मोबाइल नंबर से नहीं करते हैं, ठीक है, वो डायलर के थ्रू करते हैं। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है, जो मैं बार बार लोगों को कहता हूं, कि आप कॉल ही रिसीव मत करो। आप जैसे ही कॉल रिसीव करते हो ना, तब उनका डायलर जो है वो एक्टिव हो जाता है और उनके स्क्रीन पे आपका सारा डिटेल आना शुरू हो जाता है। तभी तो वो वेरीफाई करते हैं ना कि सर क्या मेरा नाम फलाना से हो रही है, सर क्या मेरी बात ढिमकाना से हो रही है। अगर आप कॉल नहीं रिसीव करते हो तो वो उनका डायलर इंडिकेट ही नहीं करेगा और ना ही उनके स्क्रीन पे आपका रिकॉर्ड कुछ आएगा। तो आपको जब भी ऐसे कॉल्स आए, ठीक है, आप रिकवरी एजेंट से बात करके व्यर्थ में अपना भी समय वेस्ट कर रहे हो,
उनका तो समय चलो ठीक है, उनका तो काम ही है कि सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक बैठना, उनको सैलरी मिल रहा है, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है। इवन वो अपना नाम भी आपको असली नहीं बताते हैं कॉल पे। आप सोचते हो कि उनको माँ बहन की गालियां दे रहे हैं तो मैं बहुत महान हो गया। भाई उसको क्या फर्क पड़ रहा है, उसको तो पैसे मिल रहे हैं गालियां सुनने के, सैलरी उसको मिल रही है। यहाँ आपका क्या हुआ कि आप एक मेंटली डिस्टेबल हुए, आपका समय बर्बाद हुआ 5 मिनट जो आपने गालियां दिया, और प्लस यहाँ पे तो कुछ सॉल्यूशन मिला नहीं। हाँ, अगर गालियां देकर आपकी ईएमआईज अगर पे हो जाती, गालियां देकर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट हो जाते, तब तो आप जी भर के गालियां दो। लेकिन ये जो आपने 5 मिनट समय बर्बाद किया इस रिकवरी एजेंट से बात करके, तो यही 5 मिनट में आप कुछ दूसरा काम कर लेते तो आपको कुछ इनकम हो जाती। इस 5 मिनट में आप 5 रुपए ही कमा लेते तो वो आपकी जेब में जाता। कहने का मतलब आप समझो दोस्तों, ये जितने लोग YouTube पे आपको वीडियोस बना के बताते हैं ना कि रिकवरी एजेंट्स को कैसे हैंडल करें, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सीधी सी बात बोल रहा हूँ, रिकवरी एजेंट्स को कोई मतलब नहीं है भाई कि आपको पेमेंट करो या ना करो, उनका काम ही है, उनको पैसे मिलते हैं बस ये बोलने के कि सर आप पेमेंट कीजिए, सर आप पेमेंट कीजिए। अगर आप पेमेंट कर देते हैं उनके कहे अनुसार तो उनको कुछ इंसेंटिव बन जाता है, उनका कुछ कमीशन बन जाता है, ठीक है। नहीं करोगे तो उनका कमीशन नहीं बना, लेकिन आपका इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है ना, आपका जो लेट पेमेंट चार्जेस है वो तो बढ़ रहा है ना। तो इससे अच्छा है कि आप अपने मन को बिल्कुल टेंशन फ्री रखो, सुकून से रहो। जितने भी कॉल्स आते हैं ना, ये सभी ऑटोमेटिक डायलर कॉल होते हैं, सिस्टम जनरेटेड कॉल्स होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई पर्सनली मोबाइल से कॉल नहीं करते हैं, ठीक है। आप कॉल इग्नोर करना शुरू करो, आप इनके नंबर्स ब्लॉक कर दो। कितने नंबर से फोन करेंगे? 100, 50, 200, 1000, इससे ज्यादा तो इनके पास नंबर नहीं होंगे। सारे नंबरों को ब्लॉक कर दो, तभी तो आप टेंशन फ्री रह पाओगे ना। और याद रखना कि आप रिकवरी एजेंट से डील करके इनको बताकर बजाकर ना आप अपना जो किस्तें हैं वो बढ़वा रहे हो, आपका समय बढ़ रहा है, आपकी लोन बढ़ रहे हैं, आप और कर्ज के अंदर दलदल में फंस रहे हो, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लड़ाई, आपका जो लड़ाई है वो बैंक से है, आपका लड़ाई एनबीएफसी कंपनी से है जिसने आपको लोन दिया था। ये तो बीच वाले हैं, ये आज यहाँ इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कल किसी और कंपनी में जॉब करने चले जाएंगे, इनका क्या बिगड़ रहा है? समय तो आपका वेस्ट हो रहा है ना। आप समझो इन चीजों को, इनके कॉल्स को इग्नोर करना शुरू करो। लोग सोचते हैं कि यार मैं इनके कॉल्स को इग्नोर करूंगा तो क्या पता कंपनी एक्शन ले लेगा। भाई वो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज कॉल होते हैं, कोई बंदा वहां बैठ के नहीं कर रहा होता है। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं। तो जैसे अगर आप जब कॉल रिसीव कर लोगे ना, उसके बाद ही उनका सिस्टम एक्टिव होता है। आप कॉल रिसीव नहीं करोगे तो ना उनको पता है ना मैनेजमेंट को पता है कि आपको कॉल जा भी रही है। तो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, कंप्यूटराइज होता है, ठीक है। तो रिकवरी एजेंट्स की बजाने के बजाय आप अपने ऊपर काम करो। हो सके तो अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लो, मैं तो यही बोलता हूँ। हो सके तो अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लो, एड्रेस चेंज कर लो, अंडरग्राउंड हो जाओ। उस समय अपने ऊपर इतना मेहनत करो, इतना अपने ऊपर इतना खर्चा कर दो, अपने ऊपर इतना स्किल डेवलप कर लो, इतना बिजनेस में अर्निंग कर लो कि जो तुम 1 साल 2 साल अंडरग्राउंड हो ना, जिस दिन तुम सामने आए तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी ना हो, और जो भी पैसे मांगे तुमसे, जो भी तुम्हारी ईएमआई है, उनके मुंह पे मारो। उस दिन तुम सही मायने में इनको बजा रहे हो, उस दिन सही मायने में इसको हैंडल कर रहे हो। ऐसे माँ बहन करके कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जो है, आप पैसे अगर आपको लिए हैं तो आपको देने ही पड़ेंगे। नहीं देना तो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर इनसे पीछा छुड़ाना है तो आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लो, एड्रेस चेंज कर लो, कुछ काम धंधा कर लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। दोस्तों आई होप कि आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। और ये जो लोग दुकान चला रहे हैं ना, रिकवरी एजेंट्स की बजाओ, ये करो वो करो, तो ये अपनी दुकान चला रहे हैं, इससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। आप अपना कीमती समय ही वेस्ट कर रहे हैं। आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहा होगा। आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे कि लाइफ में आपको किस तरीके से ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना है। आपको सिचुएशन को हैंडल करना है, रिकवरी एजेंट्स को हैंडल नहीं करना है, ठीक है। आपको मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं और पैसे इनके मुंह पे मारने हैं। और अगर इससे अलावा अगर आप कुछ और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपके लिए ही है। आप यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और वैल्यूएबल वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मित्रों। जय हिंद।